हेलो, कैसे हैं आप सब? सुनाई पड़ रहा होगा, उम्मीद है। चलिए आज हम शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर 1 है उसके न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये आपके प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें से हम न्यूमेरिकल को हम पुटअप करेंगे सिर्फ। अब देखिए, ये हमारा जो है कैलकुलेटिव पोर्शन है। तो इसमें हम देखिए यहाँ लिखा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब होता है इप्सिलॉन ज़ीरो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि F इक्वल टू जो हमारा होता है वो होता है, ज़रा इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लें। F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे K हमारा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो। ठीक, तो F इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए ये एप्सिलॉन ज़ीरो। अब एप्सिलॉन ज़ीरो को जब हम इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि 1/4 पाई की क्या होती, कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ठीक, तो अब हम इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे किसी काम का नहीं, चलो इसको हटा दो। ठीक, ये हमारे किसी काम का नहीं। अब एप्सिलॉन ज़ीरो का निकालना है। अब हमें क्यू का पता है, क्यू का क्या होता है डायमेंशन 80 होता है। इसका भी क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। फोर्स का क्या होता है MLT-2 और आर का क्या होता है, आर हमारी डिस्टेंस होती है, इसका हो जाएगा L2। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर था इसलिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, तो ये देखिए एक ए ये है, ए दूसरा ये है, तो हो जाएगा A2। हमारा टी देखिए 1 2 T2। ठीक, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, नीचे हमारा आ जाएगा ML3 और T-2। ठीक, अब क्या होगा, ये -2 ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो हो जाए और बाकी सबको ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा M-1 L-3 A2 और T-4। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया होगा तो फिर से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल, तो ये सब आपको मालूम ही होगा। ये है हमारा न्यूमेरिकल मिल गया 12th वाला। 12th वाला न्यूमेरिकल क्या है, हाउ मच फ्लक्स कम्स आउट थ्रू द सरफेस S when place it in electrostatic field this। ठीक, अब क्या रहा है, देखो इसको पहले समझना सीखो। क्या कह रहा है, हाउ मच फ्लक्स कम आउट थ्रू द सरफेस S। कोई सरफेस मान लेते, कोई रैंडम सरफेस है, मान लो ऐसे समझने के तौर पे ये वाली सरफेस बना ली, ये कोई S सरफेस है। ठीक, इसको हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि इस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस टोटल कितनी निकल रही हैं, यही पूछा। ठीक है, तो फ्लक्स का फार्मूला हमें पता है। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फार्मूला होता है E.ds या E.da, कुछ भी कह दो। ठीक है, होता है कि नहीं। S क्या है यहाँ पे, S हमारा क्या है, एरिया है। कहीं कहीं पे S की जगह A भी लिखा होता है, हम A लिख दे रहे हैं ना, तो सब लोग कहेंगे कि A नहीं लिखा, ये लो A लिख दिया। ठीक, अब E की वैल्यू क्या दे रखी, E की वैल्यू देखो ये दे रखी है 2i + 4j + 7k। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है S की वैल्यू जो A है हमारा एरिया, उसकी वैल्यू दे रखी है 10j। अब डॉट प्रोडक्ट इसका निकालना है। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, ए आई का आई से गुणा करते हैं, जे का जे से करते हैं, के का के से करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आई का कोई दूसरा टर्म है नहीं है, के का कोई टर्म है नहीं है, तो आई और के वाले को कैंसिल कर दो, उससे कोई लेना देना नहीं अब। ठीक है, जाओ अपनी ससुराल। ठीक, अब देखो सिर्फ जे का करेंगे, तो 4 10 जा कितना हो गया 40, बस ख़त्म हो गया। ठीक,
40 यूनिट्स। तो ये आ गया आंसर। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन देखो इसी तरीके का क्वेश्चन है जो आया है क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, वो कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया फलाना इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर धमाका। ठीक, तो अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे है E हमें दे रखा है, E इक्वल टू 2y प्लस 3j माइनस 4k, ये हमको E दे रखा है। ठीक, और हमको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है -4k। ठीक, ये हमें एरिया दे रखा है। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का हमें फार्मूला मालूम है, क्या होता है, E डॉट dA या A कुछ भी कह दो। अब हमें पता है कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, I का I से करते हैं, J का J से करते हैं, K का K से करते हैं। जो मिल जाता है, जैसे J वाला है J वाले से कर दो, K वाला है K वाले से कर दो। ठीक, समझ में आया कि नहीं। बाकी सब तो समझ में आया होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ ही रखा होगा सबने 4k। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा -4k। ठीक, अब यहाँ पे देखो ना I वाला कोई टर्म है यहाँ पे देखो, इसमें कहीं I वाला टर्म है नहीं है, कहीं J वाला टर्म है नहीं है, क्या टर्म है, सिर्फ K वाला टर्म है। तो सिर्फ K वाला है तो K वाले को K वाले से कर दो, बाकी सब हजम कर लो। ठीक, तो K वाला क्या है, 4 4 जा 16, बस ख़त्म हो गया, आ गया आंसर। देखो कितना छोटा सा आंसर था, है ना, बिल्कुल बढ़िया झमझमाता हुए आया गया आंसर, बिल्कुल बढ़िया चमचमाता हुआ। चलो ठीक है, हो गए इस तरीके के सारे न्यूमेरिकल हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, देखो गॉस लॉ की बात करते हैं। गॉस लॉ जो होता है ना, गॉस लॉ जो होता है, गॉसियन सरफेस होता है। ठीक, उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं उनके लिए अप्लाई होता है सिर्फ। जैसे मान लो ये गॉसियन सरफेस है, ठीक, कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर जितने भी चार्ज होंगे +q -q 3q 4q, ये इनके ऊपर अप्लाई होगा। अगर मान लो इस सरफेस से बाहर कोई सरफेस है, मान लो q या 4q, इस पर अप्लाई नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं, बस इतना कॉन्सेप्ट रख लो, इतना ही ज़रूरी है बस। नेक्स्ट 16 वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है +3q -2q q एंड +2q चार्जेस आर प्लेस्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक, अब चलो बना देते हैं गॉसियन सरफेस। ये देखो, ये रहा हमारा गॉसियन सरफेस। ठीक, बन जा, ये देखो उड़ गया, लेकिन उड़ जा सिमसिम हो गया, ये खुल जा सिमसिम की जगह। चलो इसको फिर से हम सही से कर देते हैं, थोड़ा सा है, गुस्साना नहीं कोई। चल 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 चल, अरे ऐसे नाराज़ होगा तू, हैं, हमसे नाराज़ होगा। ये देखो नाराज़ हो रहा है बच्चा, नाराज़ नहीं होना यार, तुम गलत काम कर रहे हो, चीटिंग करता है तू। चलो ये देखो, ये है हमारा गॉसियन सरफेस, हो गया कि नहीं। अब इसमें कह रहा है, इसमें क्या है, 3q -2q q एंड +2q, ये हमारे चार्जेस हो गए। ठीक, आर प्लेस्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, व्हाट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब गॉस अंकल जो थे, उन्होंने बताया था कि जो भी टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q0 अपॉन ε0, Q0 कह दिया मैंने, Q अपॉन ε0। Q क्या होगा, इनक्लोज्ड, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज। ठीक है, इनक्लोज्ड चार्ज। अब सिग्मा Q निकालते हैं, सिग्मा Q का मतलब सबका सम, 3q -2q +2q -q, तो -q से 2q से प्लस का 2q कैंसिल हो गया, प्लस का 3 माइनस का q यानी 2q आ गया। ठीक, बस आ गया आपका प्लस क्या आ गया आपका, फाई = सिग्मा Q अपॉन ε0। सिग्मा Q हमारा क्या हो जाएगा, 2q अपॉन ε0। आ गया कि नहीं, तो आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ रहा है 4q अपॉन, तो कुछ हमने मिस्टेक की है क्या, अरे हमने कोई मिस्टेक किया है क्या, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिख दिया है,
अब +2q -2q कैंसिल हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे हमने प्लस का साइन नहीं बनाया, गंदी बात, हमने +q लिखना चाहिए, तभी नहीं वो गड़बड़ आ रहा था आंसर। तो आ जाएगा 4q, ठीक है ना। ओके, साइन आइन का ध्यान रखिएगा ना, तो ऐसे ही गड़बड़ होएगा। चलो समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का? कोई क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का? ये देखिए आ गया यहाँ पे, ठीक। 21 वाला न्यूमेरिकल हमारा, वो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। एन अल्फा पार्टिकल इज सिचुएटेड इन इतने फलाने फलाने इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। अब फोर्स हमें निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो क्या कह रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको चलो बना देते हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू दे रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वैल्यू है 15 × 10⁴, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम, ठीक। अब क्या कह रखा है, अब कह रहा है कि अल्फ़ा पार्टिकल इज सिचुएटेड। अब अल्फ़ा पार्टिकल मान लो ये है अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक, ये हमारा क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल है, इसमें सिचुएटेड है। अब कह रहा है इसके ऊपर फोर्स क्या लगता है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, कोई भी पार्टिकल है, ठीक, कोई भी पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो होता है =q ही होता है हमारा, ठीक। q का मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, 2he4, ठीक। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो q की जगह रख दो 2 इलेक्ट्रॉन। e कितना दिया है, 15 × 10⁴, ठीक। e की जगह हमें पता है 2 × 1.6 × 10⁻19, ठीक, इंटू 15 × 10⁴, 16 2 जा 32 आ गया, ठीक, 15 × 10⁴। अब ये हो जाएगा, ये है 19 में से 4 घटा दिया, हो गया -15। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 दूनी 30 और 15 तियाँ 45, 3 48, ठीक है, ये आ गया इंटू 10⁻15। ये न्यूटन। तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, ठीक। ये आ गया आपका आंसर, ठीक। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सही है आंसर, ये ना सोचना यहाँ पे तो -14 है, यहाँ पे 4.8 है, इन्होंने तो 48 निकाला है। तो बेटा ये देख लो, यहाँ पे -14 है, यहाँ पे फिर -15 है। अगर पॉइंट को उधर बढ़ाओगे तो इधर एक 0 बढ़ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन फ्री रहो। टेंशन देने का नहीं, टेंशन लेने का भी नहीं, ठीक है, सिर्फ अपना काम करने का बस, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल बारात में आया है क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बारात में आता है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। किसको, एग्जामिनर को, वो भी समझ जाएगी बंदे इधर से पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या, देयर इज़ 2.4 × 10⁻18 कूलाम पॉजिटिव चार्ज ऑन अ कंडक्टर, ठीक है। स्टेट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड ऑन अ कंडक्टर। अब जब भी डिक्रीज और इंक्रीज वाला बात आ जाता है कि भैया, कहने का मतलब जानते हो क्या है भैया, देखो बात है ये कि एक है ये चार्ज, एक है ये बॉडी, ठीक, मान लो ये भी 2 बॉडी हैं। अब एक बॉडी से दूसरी बॉडी मान लो रगड़ दिया कस के, ठीक, तो एक जगह से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे दूसरी बॉडी में, समझ में आया कि नहीं। अब जिससे ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसके ऊपर प्लस आ जाएगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो निगेटिव हो जाएगा। यानी प्लस हमारा बताता है डिफिशियंसी को, और हमारा निगेटिव वाला है वो क्या बताता है, वो कहता है इतना एक्सेस हो गया, ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, यानी बढ़ गए इतने, ठीक। तो ये सब तो समझने वाली बातें हैं, आप लोग बहुत समझदार हो, समझ गए होगे, ठीक, जो क्या हम बताना चाह रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में एक ही फार्मूला बना है पूरी दुनिया, वो है Q = NE, ठीक, जहाँ पे N क्या होता है, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्ट वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक, कोई टेंशन वाली बात नहीं। N = हो जाएगा Q/E, ठीक। अब इसमें दिया क्या है देखते हैं। देयर आर इतने कूलॉम पॉजिटिव चार्ज ऑन अ कंडक्टर, यानी Q की वैल्यू दे रखी है 2.4 × 10⁻18, और E की वैल्यू तो दुनिया को पता है इतनी होती है। सॉल्व कर दो इसको, 6 चौक
24 नहीं जा पाएगा। देखो ये हम गड़बड़ कर रहे हैं यार, हैं? ऐसे कहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 4 चौक 16, 4 छंग 24, ठीक। 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो आ गया 3/2, 3/2 इंग्लिश में, ठीक, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन हम हिंदुस्तानी, ठीक, तो भूलना नहीं। तो ये हो जाएगा 3/2, 1.5 इंटू 10⁻1, या लिख सकते हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो n की वैल्यू होती है ना, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, कभी भी बटे में नहीं आएगी, अपॉन में नहीं आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, हमेशा होल नंबर होगी। ये 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 होती है, 4, 5, 6, कोई नंबर, होल नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन कभी पॉइंट में नंबर नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। पता चला वहाँ पॉइंट में निकाल दो, फिर वो हमसे पूछे तुमसे फ़ोन करके कि किसने पढ़ाया था, भैया मैं नहीं पढ़ा रहा ऐसा, ठीक। जस्ट अ जोक। कैसा जोक्स मारा मैंने, ये देखो। अब देखो यहाँ पे E=, अब देखो यहाँ क्वेश्चन पढ़ा नहीं, लगाने पहले लगे, बाद में कहोगे नकल मार रहे हैं। देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E=this passes through a plane area फलाना, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही आ रहा है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक। ये तो निकाल ही लोगे, अभी हमने बताया था फ्लक्स कैसे निकालना है, ठीक। अभी अपना घर पे करना, सब चीज़ हम बताएंगे तो खुद क्या करोगे, हैं? गंजी बातें करते हो सब। एन अनचार्ज्ड रॉड, ये तो चलो छोड़ो, ये न्यूमेरिकल नहीं है। ये वाला देखो, ई तुम्हारा दे रखा है, और क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। अब तुमसे कहा है फ्लक्स का निकालना है, तो फ्लक्स निकाल लो, मैं निकाल दूँ, निकाल दो, चलो ठीक। आया भी है ये क्वेश्चन बोर्ड में, तो E= हो गया 4I + 3J, ठीक। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे A है, A हमारा दे रखा है 2J। मैंने कहा था कि I का I से होता है, J का J से होता है, और K का K से होता है। यहाँ पे J वाले दोनों तरफ टर्म है, J का J से कर दो, कितना आ गया 3 2 6, ठीक। तो हमारा फ्लक्स क्या आ गया 3 2 6, लेकिन इसको हम अच्छे से करेंगे, बिल्कुल इज्जत के साथ। तो φ क्या होगा, E.A, ठीक। उसके बाद 4I + 3J डॉट 2J, ठीक। उसके बाद हम J का J से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 6 यूनिट, या यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट मीटर, ठीक। तो ये हो गई। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट पे चलो। देखो कितने अच्छे अच्छे बिल्कुल चूरन टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, टेंशन लेने की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखो इसने पूछा है, अगरबत्ती टाइप क्वेश्चन है ये। लिखा है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम चार्ज। अरे ये तो याद करने वाली बात है, ये वैल्यू याद कर लो, ठीक। बस हो गया है। 17 और 19 पूछा गया, चलो एक बार बता देते हैं। कह रहा हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स, यानी एन की वैल्यू पूछी है और क्यू की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम। अब हमें पता है कि n= क्या होगा, Q/E होगा। क्यू की वैल्यू 1 रख दो, 1.6 × 10⁻−19। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6.25 × 10⁻18, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई, ये बस डिडोरा पीट दो, बहुत बढ़िया, ठीक। चलो भाई मैंने कहा बता दूं यार, आया हुआ क्वेश्चन है, हैं? बच्चे लोग कर लेंगे कम से कम। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में आया भी है कि नहीं, नहीं आया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है काके। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस फलाना, ठीक। इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल जानते क्या होता है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2L, ठीक है। दिस होल सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक। समझ में आया कि नहीं, ठीक, समझ में आ गया होगा। बाकी कह रहा है
एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज़ मेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, और सब पर चार्ज क्या है, यही है, मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर, यानी 2L है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करेंगे तो 2/100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 यानी 0.02 मीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या किया गया है, प्लेस कर दिया गया। जैसे मान लो इसको छोटा छुट्टू सा बना देते हैं, ये देखो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक, इसको प्लेस कर दिया गया है स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डायपोल। टॉर्क पूछा है, फाइनली इसने पूछ ही दिया कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क का फार्मूला होता है पी, ठीक है, पी साइन थीटा होता है, मैक्सिमम के केस में साइन थीटा 1 हो जाएगा, इसलिए τ=P। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है लेकिन पी नहीं पता। पी क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है। P हमने पढ़ा था क्या होता है, Q×2L। ठीक, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डायपोल पी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद पी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, हमारा टॉर्क निकल आएगा। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं इसको, घबराना नहीं, तुम्हारा मास्टर तुम्हारे साथ है। ठीक, देखो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। ठीक, अब चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ सबसे पहले हम P निकालेंगे। P क्या हो जाएगा, Q×2L। ठीक, Q हमारा क्या है, Q हमारा है 1 × 10⁻⁶ कूलम। कूलम उलम नहीं लिखेंगे, ठीक ना, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। 2L क्या हो गया, 2L हमें पता है 0.02 मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 × 10⁻⁶। ठीक, समझ में आया कि नहीं, इतना आ गया कितना, कूलम मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई। अब तुमसे पूछा टाउ पी। ठीक, पी हमारा क्या हो जाएगा, 0.02 × 10⁻⁶। ठीक, इंटू ई कितना हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा 1 × 10⁵। ठीक, ये दिया हुआ था, मल्टीप्लाई कर दो तो फिर आ जाएगा 0.02 × 10⁻⁶ + 5, तो ये कितना हो जाएगा 0.02 × 10⁻⁻1। ठीक है ना, आ गया कि नहीं। और क्या आ जाएगा इसका, न्यूटन मीटर। इसको सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व करना चाहो और सॉल्व कर लो, हो जाएगा 0.02, थोड़ा सा ये नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा, 0.002 न्यूटन मीटर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब सोच रहे होगे कि सर जी ये बताइए यहाँ तो -3 है, लेकिन अगर सॉल्व करोगे तो यहीं आ जाएगा। ठीक, टेंशन नहीं, एक ही चीज़ लिखी है, घबराना नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से घबराया नहीं जाता। हमारी क्लास में एक बच्चा था, वो गलत आंसर भी लिखता था लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से बोलता था कि हमें भी लगता कभी कभी बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, अपने पे डाउट होने लगता, बल्कि अपना सही करके बैठते थे। ठीक, अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं बच्चे। ठीक, यहाँ पे देखो है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन इलेक्ट्रिक फील्ड फलानी एंड टॉर्क ऑफ इतना। तुम्हें क्या क्या दे रखा, पहले लिख लेते हैं धड़ाक से। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, 30 डिग्री एंगल में प्लेस किया गया है। एक बार डायग्राम बनाए इसका, चलो बनाते हैं बढ़िया से, मान लो पेपर में आ जाएगा, तुम्हें हेल्प मिलेगी। ये कोई डायपोल है, ठीक, अब वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। वो कितने पे रखा है, 30 डिग्री पे रखा है, ये लो 30 डिग्री हो गया। ठीक, टॉर्क कितना इस पे लग रहा है, टॉर्क यानी इस पे टॉर्क जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 6 × 10⁻24। ठीक, ये टॉर्क लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक, अब तुमसे पूछा है कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करना है। टॉर्क दे रखा है, टॉर्क क्या होता है, P साइन थीटा। ठीक, टाउ है 6 × 10⁻20⁻24। P की वैल्यू पता नहीं, निकालनी है। E की वैल्यू है 10⁵, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, होती कि नहीं।
बस रख दो यहाँ पे। तो 6 इंटू 10⁻24 इंटू P 10⁵ इंटू 1/2। डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 6 2 जा कितना उठेगा 12 अपॉन 10⁵, क्योंकि इधर था नीचे आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू P। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, P इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 10⁻24 और माइनस का 5। ठीक है, प्लस माइनस का है। ठीक, और हो जाएगा P इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 10⁻29। आ जाए कि नहीं, समझ में आए कि नहीं। -29 कूलाम मीटर। ठीक है, या फिर एक डिजिट इधर बढ़ोगे तो उधर क्या बढ़ेगा, एक प्लस ऐड कर देंगे इधर। ठीक, तो हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻28। ठीक है, समझ में आया। जब हम इधर पॉइंट बढ़ाते हैं तो पावर में प्लस है। अगर मान लो इधर 2 पॉइंट बढ़ाए, 2 डिजिट बाद पॉइंट जा रहा है, 2 डिजिट बाद पॉइंट हम ले जा रहे हैं, तो इधर +2 हो जाएगा पावर में। लेफ़्ट साइड जितनी डिजिट जाएंगे पावर उतनी प्लस हो जाएगी। ठीक, ठीक है, ये भी हो गया। अब हमारा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, देखो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 4500 फ्लक्स लाइन गोइंग इनसाइड अ फील्ड ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम एंड 2500 flux lines coming out of that area. How much charges is present inside the field? फिर से पढ़ लो, थोड़ा बता दे। देयर आर इतने फ्लक्स लाइन गोइंग इनसाइड अ फील्ड ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम एंड इतने, यानी क्या है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई फील्ड है। ठीक, अरे कहने का मतलब एक कोई सरफेस एरिया है जिससे एंट्री मार रही है कितनी, 4500 लाइन्स। ठीक, आउट कितनी हो रही हैं, 2500। ठीक, अब तुमसे कह रहा फ्लक्स कितना है, तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स हमारा हो जाएगा 5 = हो जाएगा, कितनी निकल रही हैं 2500, आई कितनी थी 4500, माइनस कर दिया कितना आ गया -2000। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक, आ गया ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या होता है, मैंने पढ़ रखा है Q/ε0। ठीक, हमें Q ही निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इंटू ε0। फाई की वैल्यू क्या है 2000 माइनस का। ठीक, और इसकी होती 8.85 इंटू 10⁻12। दोनों को सॉल्व करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 1.77 इंटू 10⁻8 कूलाम। ये भैया हमने देखो पड़ोस से देखी है वैल्यू, क्योंकि इतना कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे, सिर में धोने लगता है दर्द। ठीक, चलो ये हो गया। सिंपल सी बात थी, कितनी आ रही, कितनी निकल के बाहर आ रही 2500, और कितनी आ कितनी रही थी इतनी, तो जितनी निकल बाहर आ रही माइनस इतना। ठीक, चलो भाई, आप देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत, ये बवाली क्वेश्चन कई बार आया है। देखो क्या कह रहा अ चार्ज ऑफ इतना इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड इतना। अब एक क्यूब है, बना लेते हैं। ये देखो क्यूब है, बचपन में बहुत बनाए, आज कड़ी परीक्षा है हमारी, बहुत दिन से नहीं बनाया मैंने क्यूब, डाइस जैसा। ठीक, ये देखो क्यूब है, इसके अंदर क्या है, अब कोई चार्ज प्लेस कर दिया गया इसके अंदर क्यू। ठीक, अब इससे हर अब कह रहा है इसमें क्यूब जो होता है उसमें कितने फेसेस होते हैं, 6। तो इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइन निकलेंगी वो सारी डायरेक्शन में निकलेंगी। ठीक है, सारे फेसेस से निकलेंगी कि नहीं, लेकिन ये हमसे सारे फेसेस के लिए नहीं कह रहा,
कह रहा कि एक फेज से टोटल कितनी निकलने वाली लाइन होंगी, यानी एक फेज से, अगर इस फेज को मान लो तो इस फेज से कितनी लाइंस निकली टोटल, ठीक है। यानी तुमसे फ्लक्स पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो होती हैं किसी भी सरफेस से जो निकल रही होती हैं उसी को तुम फ्लक्स कहते हैं। अब ये सारे का नहीं पूछ रहा है, सारे का नहीं पूछ रहा है, सारे का पूछ रहा होता है ना तो तुम्हारे पास सिंपल सा फार्मूला था फ्लक्स का, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये सारे के लिए होता है, लेकिन एक सरफेस के लिए पूछ रहा है। यानी ये जो फार्मूला है ये 6 सरफेस के लिए है, क्योंकि ट्यूब के 6 सरफेस होते हैं, ये 6 सरफेस के लिए है, ठीक है। तुम्हें चाहिए एक सरफेस के लिए, और एक सरफेस के लिए अगर निकालना है 6 सरफेस के लिए ये फार्मूला है, तो एक सरफेस के लिए 1/6 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, छठा पार्ट हो जाएगा। तो हम भी क्या करेंगे, फॉर वन सरफेस क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 को 1/6 से भाग कर दो, बस ख़त्म, आ गया। अब Q की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन 0 6, ठीक है, 2 3 6, यानी कितना आ गया, माइक्रो मतलब 10⁻⁶ अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, इतना आ गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर दो, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रख के 8.85 वाली, हो गया, ठीक है, ठीक। अब देखो ये है 9 वाला क्वेश्चन, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूँ, ठीक। तुम लोग तब तक सोचो इसको कि क्या हो सकता है इसका। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, गॉस, तुमसे ये बस ये एग्जामिनर ने इसलिए पूछा कि तुम्हें आता है अभी ये गॉस फार्मूला कि नहीं। गॉस फार्मूला होता है किसी क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। अब पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये डायग्राम तो देख लिया। क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद S1 एंड S2, यानी ये है S1, ये है S2, दो सरफेस हैं, ठीक। ये वाला करके देखो थोड़ा सा। चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो हमारा क्या है, दो सरफेस हैं। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, फिर देखो नौटंकी चालू इसकी, ठीक है। पता नहीं काहे नहीं लिख रहा है, कौन सी इससे दुश्मनी है हमारी। चलो ये पहले मिटा देते हैं। ये देखो, ठीक है। अब इसको देखो, ये एक हो गया सरफेस और ये दूसरा सरफेस हो गया, ठीक। एक सरफेस है, इसमें Q चार्ज है, एक है, इसको हमने S1 कहा, ठीक। ये पहला वाला सरफेस, ये अंदर वाला क्या है, S1 है, इसमें Q चार्ज है, ठीक। इसको मिटा देते हैं, ठीक। Q चार्ज है, ये S1 है। दूसरा वाला सरफेस हमारा जो है रेड वाला, ये S2 सरफेस है। इसमें कितने चार्ज हैं, एक 3Q है और एक तुम्हारा क्या है, 3Q ही है तुम्हारा, ठीक। हो गया कि नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो, तुमसे पूछा क्या है इसमें, तुमसे पूछा है फाइंड द रेशियो, कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद S1 एंड S2, यानी कह रहा है कि S1 S2 जो सरफेस हैं उनका जो फ्लक्स है उसका रेशियो निकालना है, ठीक। तो S1 सरफेस जो है, सबसे पहले देखो S1 जो सरफेस है, S1
इसमें कितना चार्ज है Q, तो S1 का जो फ्लक्स हो जाएगा, S1 के का जो फ्लक्स हो जाएगा phi1 वो हो जाएगा Q अपॉन साइलेंट जीरो। ठीक, अब S2 सरफेस की बात की जाए तो S2 सरफेस का फ्लक्स क्या हो जाएगा phi2। इसमें कितना चार्ज है, देखो S2 के अंदर क्या आ रहा है, S1 भी तो आ रहा है, तो यानी Q चार्ज है प्लस 3Q भी है, तो Q प्लस 3Q। ठीक है, अपॉन साइलेंट जीरो, यानी हो गया phi2 इक्वल टू हो गया 4Q अपॉन साइलेंट जीरो। ये सेकेंड इक्वेशन होगी कि नहीं। दोनों को रेशियो कर निकालना है तो phi1 अपॉन phi2 इक्वल टू आ जाएगा 1Q अपॉन 4Q। Q कैंसिल हो गया, आ गया 1/4। ठीक है, आ गया। सिंपल सा फंडा था इसका, देखो सिंपल सा। देखो पहला सरफेस था S1, ठीक, ये वाला बता रहा हूँ, ये वाला पहला सरफेस था, ये वाला, ठीक, अंदर वाला, तो उसमें Q ही चार्ज था, इसलिए Q अपॉन साइलेंट जीरो आया। लेकिन दूसरा सरफेस था, उसके अंदर पहला वाला सरफेस भी आता है ना, तो पहले वाले सरफेस जो आता है उसके अंदर कितना चार्ज है Q, और S2 का तो अपना सेपरेट है। ये टोटल S2 के अंदर कितने चार्ज हैं, एक Q है एक 3Q है, तो दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया 4Q अपॉन साइलेंट जीरो। ठीक, दोनों का रेशियो ले लिया, आ गया हमारा क्या, ये। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, अब कह रहा इफ़ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक 3 इज प्लेस्ड इनसाइड S1 एंड व्हाट विल बी द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद S1। तो ये वाला बताओ, इसमें क्या करोगे। अरे ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। फार्मूला क्या हो जाएगा, जब कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जाता है तो क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कह रहा है किस में प्लेस करना है, प्लेस इनसाइड S1। ठीक है, S1 के अंदर, यानी इसके अंदर प्लेस किया जा रहा है, इसके अंदर चार्ज कितना है Q, तो हमारा क्या हो जाएगा Q अपॉन 3 K इप्सिलॉन जीरो होना चाहिए, K की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3 इप्सिलॉन जीरो, बस आंसर आ गया हमारा। ठीक, समझ में आया कि नहीं, ये बस हो गया हमारा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा इसको। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है टू लार्ज थिन मेटल्स प्लेट आर वेरी क्लोज एंड पैरेलल टू ईच अदर। मेटल प्लेट हैं जो कि बहुत पास पास रखी हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं। चलो बना देते हैं, ये देखो दो मेटल प्लेट्स हो गई। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एक सेकेंड रुको, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज डिस्टेंसिटीज ऑफ अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स आर इतना। ठीक, तो मैं चार्ज डेंसिटी दे रखी है, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, सिग्मा तुम्हें दे रखा है। सिग्मा क्या दे रखा प्लेट का, 17.7 × 10⁻22 ये दे रखा है। और ये भी बता दिया इसने कि ये दोनों कैसी हैं, अपोजिट चार्ज हैं। ये अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस है। व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स यानी यहाँ पे क्या होगी। बहुत सिंपल सा है। अब देखो हमेशा प्लस चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन दूर जाती है, ठीक, और माइनस चार्ज के लिए क्या होती है, उसकी तरफ आती है। ठीक, बस इस चीज़ को ध्यान रखो। अब यहाँ पे पॉइंट P जहाँ है, देखो प्लस प्लेट क्या करेगी, दूर जाएगी, तो पॉइंट P से क्या होगा, यहाँ पे प्लस के कारण दूर होगी और माइनस की वजह से क्या होगी, ऐसे आएगी कि नहीं, नहीं ऐसे आएगी, माइनस अपनी तरफ बुलाएगी और प्लस वाली क्या करेगी, दूर भेजेगी। तो डायरेक्शन देखो, प्लस वाले को 1 प्लेट मान लो, दूसरे को 2, तो इसमें हो जाएगा ये 1 प्लेट की वजह से होगी, E1 ऐसे आएगी
और E2 तुम्हारी ऐसे आएगी, ठीक है। दोनों ही क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पैरेलल प्लेट के लिए जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होता है, बता देता हूँ। पैरेलल प्लेट के लिए जो फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू, वो होता है कि E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन 2 ε0। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों जुड़ रही हैं ना, E1 प्लस E2 हो रहा है। तो प्लेट के लिए तो ये निकलती है, तो ये E1 हमारी क्या हो जाएगी, E1 हमारी हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 ε0। E2 भी क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 ε0। E1 देखो, E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 ε0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 ε0। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 ε0। 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा अपॉन ε0 आ गया कि नहीं। सिग्मा की वैल्यू दे ही रखी, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, ε0 की वैल्यू पता है, सॉल्व कर दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो क्या है कि देखो हम बताते हैं क्या कह रहा है ये। पहले इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं पहले, फिर हम करते हैं आगे का क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अरे यहीं पे सब दे रखा है भैया। कह रहा इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अरे किसी का वेट होगा वो mg तो होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब Fe, और ये जो हो जाएगा वेट क्या मतलब W, Fe क्या हो जाएगा Q इंटू ई, W मतलब M इंटू जी। तो क्या है, अब तुमसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, E की वैल्यू पूछी है, तो mg अपॉन क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का m क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सबको पता है, तुम्हें पता होगा, पेपर में लिख के भी आएगा। g की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और E की वैल्यू पता ही है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बाकी क्या है, इसको सॉल्व करो, आंसर निकल आएगा। इसको रख दो इसी में, आंसर निकाल लो, ठीक। ये वाला है। अब इसको कैसे करेंगे, एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो हमारी होती है लैम्डा। क्या होती है, लैम्डा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है कितनी 4.5 इंटू 10⁻4, ठीक। डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2 मीटर। अब तुमसे कह रहा है फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब तुम्हें सब कुछ तो दे ही रखा है और तुम्हें सबसे बड़ी चीज़ जो है ये दे रखी, ये बता दिया गया है, इनफाइनाइट लाइन है, यानी ये है इनफाइनाइट वायर का फार्मूला यही होता है, E इक्वल टू 1/4 ε0 2 लैम्डा अपॉन r, ठीक है। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जब, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, E की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻4 रख दी, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। 2 इंटू लैम्डा निकालना ही है तुम्हें, अपॉन r की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया 4.5 इंटू 10⁻4 अपॉन 9 इंटू 10⁻9 आ गया कि नहीं। तो हो जाएगा 9 × 5 = 45, 0.5 आ गया। और यहाँ पे हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻4 -9, तो आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻5, ठीक है। ये आ जाएगा चार्ज डेंसिटी
कूलाम पर मीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट ज़रूर करें।